हमारा शो अभी 2 साल के बाद हो गया। बहुत परेशान थे, लेकिन somehow the other we have been able to put up another show, fruit, flower and vegetable show. तो हम लोग बहुत खुश हैं कि लोग भी बहुत आए और बहुत रंग बिरंग है। आप देख सकते हमारा फूल पीछे है, हमारा वो लैंडस्केपिंग है, आगे दूसरे साइड सब्जियों के है। एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी कि बहुत लोग अभी शुरू अभी आ रहे हैं। इस टाइम वो स्पेशल डेमोन्स्ट्रेशन स्टॉल्स है वो व्रत के लिए और होली सामान खाना के लिए, तो इस टाइम हम ये ही रख दिया। हमारा पीछे है लैंडस्केपिंग, यू कैन सी बहुत अच्छे है, वेरी प्रिटी। ये हमारा एक यूनिट है, हमारा अबाउट 30 यूनिट्स दिल्ली में एंड एनसीआर, यहाँ से वो बहुत दूर के लोग वहाँ से आते, ये ही कर लिया। और लोग वहाँ इस टाइम कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है। वो फूल हमारा पीछे है और कई किस्म के इस टाइम ये ब्लूम्स बहुत अच्छे हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी। एंड हमारा आगे जब आप बाद में देखेगा वो सारी सब्जियों, वो भी सारे किस्म के सब्जियों है, तो ये सारे कॉम्पिटिशन्स है। एंड दिस टाइम वेरी स्टिफ कंपटीशन, तो हम लोग बहुत खुश हैं। And thank you very much for coming and covering again. दोस्तों, ये हमारे शो में वेजिटेबल्स जो शो हो रहा है, फ्रूट फ्लावर शो, उसका कैक्टस और सकुलेंट का सेक्शन है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, एक बहुत सी भ्रांतियाँ हैं कि हम लोग अपने घरों में हमको कैक्टस नहीं लगाने चाहिए, कांटे होते हैं और उससे घर में कला होती है, क्लेश होता है, बाहर रखने चाहिए, वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहती हूँ कि कितनी वैरायटी यहाँ पे आई हुई है और ये सब हमारे मेंबर्स ने अपने अपने घरों में लगाए हुए हैं। अगर ऐसा होता कि इनके रखने से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती घर में, तो वो लोग भी अपने घरों में इसको नहीं रखते। और जो ये कांटों में जो फूल खिलते हैं, यकीन जानिए वो इतने खूबसूरत होते हैं। आने वाले जैसे गर्मियों का मौसम अब आने वाला है, तो उसमें जो फूल खिलेंगे ना, वो इतने खूबसूरत खिलेंगे कि आप उनकी तुलना ये हमारे जो एनुअल्स हैं उनसे बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, बल्कि मैं कहूँगी उनसे भी ज़्यादा ब्राइट कलर्ड होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ बहुत अच्छी वैरायटीज़ यहाँ पे दिखाती हूँ और प्राइज़ विनिंग वैरायटीज़ हैं जो यहाँ पे जजेस ने जिनको रिकमेंड किया है। ये देखिए, ये आप बल्ब देख रहे हैं कोरिपेंथा का, कितना खूबसूरत एक पीस है। ये आप रख दीजिए कहीं पर भी, आपको दूसरे पौधे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मास्टर पीस है और इसको इसमें प्राइज़ विनिंग है, ये इसमें इसको प्राइज़ भी मिला है। छोटा सा पॉट है, जगह ज़्यादा नहीं घेरता है। दिल्ली में जैसे पानी की कितनी घनी समस्या है, पानी की इनको ज़रूरत नहीं है। दे आर डेजर्ट प्लांट्स, सो ब्यूटिफुल प्लांट्स। आई रिकमेंड एवरी गार्डनर टू हैव अ पीस और टू ऑफ दीज इन द गार्डन्स। ये देखिए, ये मेमलेरिया की वैरायटी है, ये भी प्राइज़ विनिंग है। एक आप बल्ब लगाएंगे और उससे ये पूरा गमला आपका भर जाता है। और कलर देखिए कितने खूबसूरत इसमें आ रहे हैं, रेड, ग्रीन, और जितना इसको आप धूप में रखेंगे उतने ही इसके रंग जो हैं वो निखर के आते हैं। और जब इसमें फूल आएंगे तब तो इसकी बहार देखते ही बनती है। आगे चलते हैं, हम लोग अब सकुलेंट्स देखते हैं। ये तो कैक्टाई है, और ये एक ये और मैं दिखाना चाहूँगी आपको कैक्टस में, प्रिंसेस कासल। देख रहे हैं बनावट कितनी खूबसूरत, बिल्कुल जैसे कासल होता है ना, राजकुमारी का एक के ऊपर एक चढ़ते हुए पौधा, और छटा देखते ही बनती है इसकी। तो ये हाईली रिकमेंडेड ये भी है हमारे ग्रुप में आज। इसके बाद देखते हैं हम लोग सकुलेंट्स। फूलों की वैरायटी आप देखिए, कलर कॉम्बिनेशन, साइज, आप कहेंगे वाकई ये घर में लगाने वाली चीज़ है। ये देखिए, ऐसा लगता है जैसे आग इसमें से निकल रही है।
ये भी एक सकलेंट की वैरायटी है, पूरा गमला इसमें भरा हुआ है। ये सब आप सकलेंट्स देख रहे हैं। ये भी देखिए, ये भी प्राइज विनिंग है। छोटे से बोल में कितनी खूबसूरती से ये लगाया गया है। और इसी तरीके से काफ़ी लंबी हमारे पास कतार है फूलों की। तो मैं रिकमेंड करूंगी आप ज़रूर इन फूलों को अपने घरों में जगह दें, धूप में रखें। अब गर्मियां आ रही हैं, क्योंकि फूल अब जाड़ों के ख़त्म होते जाएंगे, तो आप सोचेंगे अब हम अपने घर में बगीचे में कलर कैसे लाएं। तो ये फूल हैं जो आपके घर आंगन को और छतों को फूलों से, रंगों से भर देंगे। हम सब अपने घरों में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास गार्डन बनाते हैं। और जब भी हम गार्डन बनाते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमें वहाँ से रंग मिले, फूल मिले, खुशबू मिले। कुछ लोग सोचते हैं हमें फल फूल सब्जियां मिलें। तो हम सब कुछ ना कुछ मोटिव से बनाते हैं। तो जब हमने यहाँ पे गार्डन क्रिएट किया तो हमने कोशिश की कि हम उसमें पीस लेके आएँ। अल्टीमेटली हम सबको मन की शांति चाहिए, तो उसी मन की शांति को, पीस को लाने के लिए हमने गार्डन क्रिएट किया। हमारी किसी को देखकर हमें आँखों को खुशी मिलती है, जैसे रंग देखे, खुशबू देखे तो हम सूंघ कर खुश होते हैं। इसी तरह से हमने अपनी पूरी 5 सेंसेस को यहाँ पर खुश करने के लिए गार्डन क्रिएट किया। ट्रैंक्विलिटी दिखाई, सीरेनिटी के लिए हमने ये पीस गार्डन बनाया। तो अब अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो हमने सबसे पहले इसमें एक जापानीज़ फीचर पगोडा बनाया, हमारे लेफ़्ट में है, जो कि एक मंदिर की तरह हम इंडियंस ले सकते हैं। जैसे हम बिल्डिंग में सिमेट्री रखते हैं, ऐसे हम यहाँ पे सिमेट्री के साथ चल रहे हैं। उसके आगे हमने कुछ रॉक्स दिखाए हैं जो अगेन अर्थ को सिंबलाइज कर रहे हैं। जितनी भी हमारी 5 सेंसेस और 5 एलिमेंट्स नेचर के हैं, उन सभी को हमने इनकलकेट करके ये पीस गार्डन क्रिएट किया है। फिर यहाँ पर अगर आप बैठेंगे, ठंडी हवा चल रही है, सुबह की ताजगी है सूरज के साथ, तो वो सभी एलिमेंट्स, अभी मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे बोलते बोलते भी इतना अच्छा यहाँ पे लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैं इस माइक को छोड़ दूँ और मैं रिलैक्स करूँ। तो वो फीलिंग जो मुझे रिलैक्सेशन की यहाँ पर आ रही है, वो बहुत ही मेरे लिए पीसफुल है। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे फूलों को भी दिखाया है, जो नेचर ने हमें 7 रंग दिए हैं, सभी सफ़ेद रंग से ओरिजिनेट हुए हैं। उन्हीं 7 रंगों को हमने दिखाया है, लाल, सफ़ेद, जामुनी, सभी रंगों को दिखाया है। फिर हमने नेचर के रंग दिखाए हैं, जो रॉक्स दिखाई हैं हमने यहाँ पे। रॉक्स में हम जेन का एलिमेंट हमने लेके आया और रिपल्स बनाए हैं। जो रिपल्स होते हैं वो अगेन वो सिमेट्री को दिखा रहे हैं, ट्रैंक्विलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कॉन्सेंट्रेशन उससे आती है। जब हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हमारे को वो एक कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए हमें वो एटमॉस्फेयर चाहिए, जिस एटमॉस्फेयर को हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। फिर पीछे आप देखेंगे मेरे बॉन्जाइज लगे हुए हैं। बॉन्जाई क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पेशेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, हार्मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बैलेंस दिखाया है हमने नेचर का इसमें। एंड आपको इसी तरह से जब आप मेडिटेट करते हो तो यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस। उसी पेशेंस को डिपिक्ट कर रहे हैं हमारे बॉन्जाइज। अगर आप उसको बहुत करीब से देखेंगे तो एक एक ब्रांच उसकी ट्री की, उसके पत्तों को जो हम उसको समय के साथ, पेशेंस के साथ, बच्चे की तरह जब उसको नर्चर करते हैं, तब हमें एक छोटे से एनक्लोजर के अंदर हमें वो ट्री मिलता है। फिर हम आगे चलेंगे तो हमने इस पे यहाँ एक बेंच भी बनाई है, जो हमने नेचर में क्रिएट की है। जो अगेन वो हमने एक प्लेस बनाई है कि यहाँ बैठ के आप मेडिटेट कर रहे हैं, उसी के पास हवा चल रही है, तितलियाँ उड़ रही हैं, ठंडी हवा है, सुबह की ताज़ी सूरज की किरणें पड़े जब उगते हुए सूरज की, उस माहौल, फूलों की खुशबू है वहाँ पे, एलिशियम की बहुत मीठी खुशबू यहाँ पर है, जिस पर बहुत मधुमक्खियाँ आती हैं। तो हमने अगेन इस चीज़ का भी ध्यान रखा कि हम जो नेचर का इकोसिस्टम है उसको बना के रखें। तो एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी भी हमने बनाने की कोशिश की यहाँ पर। फिर हम आगे चले तो हमने वाटर बॉडी बनाई। वाटर के अंदर हमने दिखाया कि पानी की जो सूदिंग होती है, पानी की आवाज़, फ्लोइंग ऑफ वाटर, वो बहुत सूदिंग है। तो अगेन वो हमारे लिए, हमारे सोल के लिए, हमारी सेंसेस के लिए बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट है।
उसके बाद हमने वहाँ पे एक मॉन्क को बिठाया है जो अगेन वो मेडिटेट कर रहे हैं, एंड अगेन उसको देखकर इतना पीस और शांति हमें लगती है देखकर, तो उसको हमने दिखाया है फॉर दी पीस ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। तो ओवरऑल जब हम यहाँ पर पूरा बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं या हम इंजॉय भी कर रहे हैं, तो हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत है आँखों से देखने के लिए, महसूस करने के लिए। सभी ऑल दी 5 सेंसेस आई थिंक हमें ऐसा लगता है कि तृप्त हो गई हैं। तो आई थिंक सबको अपने घर के आसपास, अगर हमारे पास जगह ज़्यादा नहीं है तो हम ट्रे गार्डन में क्रिएट करें, ज़्यादा जगह है तो हम लैंड में क्रिएट करें, और अगर हमारे पास कम्युनिटी है तो कम्युनिटी गार्डन में हम उसको क्रिएट करके हम सब इसका लुत्फ़ उठाएं और आनंद लें। खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, मैं वो कतरा हूँ समंदर मेरे घर आता है। पहला नशा पहला खुमार। मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाने वाले आमिर खान ने फिल्म इंडस्ट्री को कई सफल फिल्में दी हैं। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। दोस्तों, श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज का जादू बहुत ही खूबसूरती से बिखेरा है। पिया बोले जानू ना। जी हाँ, जाने माने एक्टर आमिर खान और खूबसूरत सिंगर श्रेया घोषाल की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प पहलू को जानने के लिए देखिए रंगोली। रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन डीडी नेशनल। एनुअल फ्रूट वेजिटेबल एंड गार्डन हर्ब्स का शो है। इसमें क्योंकि हमारा जैसे फ्लावर्स भी है, इंडोर लैंडस्केपिंग भी है, टेरेस गार्डनिंग भी है, प्लस बॉटल गार्डनिंग एंड ग्रीन प्लांट्स का भी है, सब कुछ ग्रो करते हैं। पर हमारा एम्फेसिस जो है, ज़्यादा स्ट्रेस हम लोग इसलिए करते हैं कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सब्जियां एंड हर्ब्स अपने अंदर गार्डन, अपने ही टेरेस गार्डन या अपने बालकनी गार्डन या जितनी भी जगह है ज़मीन पे छोटा गार्डन हो, ग्रो करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें पता है कि हमें जो भी मिलेगा ताज़ी सब्जी, हर्ब्स या पत्ते की सब्जी जो भी है वो फ्रेश और ऑर्गेनिक हो गए। उसमें हम केमिकल खाद नहीं मिलाते हैं और हमें पता है जब खाना है बिल्कुल ताज़ा काट के खाइए। और अगर किसी की ज़्यादा उपज हो तो वो खुद भी खाए और औरों को भी दे सकते हैं, या तो बांट सकते हैं या सेल पे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक सब्जी और वो मिलना बहुत मुश्किल है। जो मिलती हैं हमें ठीक से पता नहीं है कि किस क्वालिटी कैसे है। तो अपनी जब खुद उगाएंगे, अपना जो तैयार करेंगे, हमें पता है साफ की हमारी अपनी उपजाई हुई चीज़ है और फ्रेश और अच्छी है। इसी समान आप देख रहे हैं कि गमलों में तो खैर ग्रो कर ही सकते हैं, आजकल ग्रो बैग्स भी हुए हैं। ये देखिए टमाटर कितने अच्छे हो रहे हैं, और साथ में अलग अलग किस्म का भी यूज़ कर सकते। पॉट्स, आपके पास कोई पुराना छोटा टीन है या ड्रम है छोटा, उसमें भी हम सब्जियां उगा सकते हैं। तो हम हर चीज़ का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और कुछ वेस्ट नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि सब लोगों ने पालक लगाई है, टमाटर कितने बढ़िया हो रहे हैं गमले में, और तरह तरह के टमाटर है, वैरायटीज़ है, हरा प्याज है और सब्जियां भी है, सीजनल फूल गोभी, बंद गोभी सब कुछ लगाते हैं। गर्मियों में गर्मी की सब्ज़ी लगाएंगे। और इसके अलावा हम लोग हर्ब्स भी अगर देखते हैं, हर्ब्स तरह तरह के, जैसे धनिया, पुदीना और मेथी, पालक, ये सब आजकल तो मिल ही रही है, ग्रो हो रही हैं और अच्छे से हम अपने घर की फ्रेश और ताज़ा खा सकते हैं। साथ में हम इसके फल भी लगा सकते हैं। अगर गमले थोड़े बड़े होने चाहिए या छोटे छोटे ड्रम हो जिसमें फल को थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए ताकि वो पौधा जो है उसको फल धारण कर सके। तो आप अगर देखेंगे काफ़ी सारे फल लगे हुए, चीकू लगा है, कमरख भी लगा है। तो ये आप सब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे
हम अपने ही टेरेस में और अपनी जगह चाहे थोड़ी हो पर सब कुछ एक साथ उगा सकते हैं। आप ये देखेंगे आलू भी लगा है, पॉकचर लगा है, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो अब मैं कहूँगी सब किसी को कोशिश करना चाहिए कि अपने घर में चाहे थोड़ी जगह हो उसमें भी उगा के देखें। कम से कम आपको ये पता चलता है कि जो आप खा रहे हो बड़ा शुद्ध और बढ़िया खा रहे हो। मैं यहाँ देखिए आई हुई हूँ फूलों की प्रदर्शनी में, ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन की फ्लोरिकल्चर शो जिसको, बिकॉज इसमें फूल भी हैं और सब्जियां और हर्ब्स वगैरह सब हम लोग उगा रहे हैं, अपने मेंबर्स को सिखा रहे हैं। आप देखिए कितने तरह तरह के यहाँ फ्लावर्स दिख रहे हैं। सारे इन फ्लावर्स से एक तो मेंबर्स को हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि वो यहाँ सीख के, इनमें से बहुत सारे फ्लावर्स एडिबल हैं। फ्लावर्स लाइक पैंजी जिसको आप अपने सैलड में, नेस्ट्रेशियम भी है पीछे, आप सैलड के रूप में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, केक डेकोरेशन कर सकते हैं। सो इसमें से कुछ एडिबल फ्लावर्स हैं। लोग हमारे जो मेंबर्स हैं वो अपने बागबानी में अपने छतों पर उगा रहे हैं, अपनी छोटी छोटी बालकनीज़ में, जहाँ भी उनको मौका लग रहा है, एक छोटी सी जगह भी दिखती है तो वो लोग सब अपने पौधे उगा के वहाँ, एंड दे आर प्राउड कि हम लोग यहाँ चाहे 2 गमले रख रहे हैं बट, और यहाँ प्रदर्शनी में लेके आए हैं। इट बहुत एनकरेजिंग है उन लोगों का काम देख के, उन लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, इस समय हम लोग बल्बस सेक्शन में हैं। ये देखिए लिलियम्स और एशियाटिक लिलीज़ हमारे मेंबर्स ने उगाया हुआ है। इससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो ये देखिए रेनिनकुलस है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन ट्यूलिप्स का है। दिल्ली में इतने ट्यूलिप्स लोग ग्रो कर रहे हैं और हमारे मेंबर्स ने भी ट्राई किया है, और आप देखिए कितने खूबसूरत पौधे आए हैं ट्यूलिप्स के। उधर लोगों ने साइक्लेमेन भी उगाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पौधे आए हैं। और कुछ आए हैं उधर कुछ अनयूजुअल प्लांट्स ऑल्सो पीपल हैव ग्रोन, जिसमें कि अजेलिया है, फ्यूशिया है, उसके स्पेसिमेंट्स भी उधर रखे हुए हैं। मैसेज कि मैं अब ये बोलना चाहूँगी अपने मेंबर्स से कि और लोगों से कि ये पौधे उगाइए, बहुत रिवॉर्डिंग है एंड अच्छा लगता है कि आपने एक अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयत्न करके अपने एनवायरनमेंट को, अपने जगह को हरा भरा और खूबसूरत बना लिया। कलर्स के साथ साथ हरियाली भी बहुत ही बढ़िया लगता है जब ये फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। जब ये हमारा AIKGA का शो हुआ है जिसमें हमें थीम मिली थी गार्डनिंग फॉर एनवायरमेंटल हेल्थ एंड पीस। सो हमने ये डिपिक्ट करने की कोशिश करी है कि एनवायरमेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो कितनी सारी चीज़ें उससे ऑटोमेटिकली हमारे लिए ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो हमने इसमें सारी चीज़ें डिपिक्ट करी हैं डिफरेंट एंड गौतम बुद्धा इज़ द सिंबल ऑफ पीस। सो हम उसमें ये सब करा है एंड हम जैसे पीस को लेकर चल रहे हैं तो बुद्धा हमने एक सिंबल लिया है, और उनके लिए जो बेल है जो उनके जस्ट ऊपर है वो साउंड जो क्रिएट करती है, दैट इज़ द प्राइम पार्ट ऑफ स्तूपास। वी हैव यूज्ड पिजन्स, डव ऑन द टॉप ऑफ द टेरेस, एंड उसके आगे हमने उर्ली ली है जो कि पानी से जो भरी हुई है विद वाटर प्लांट्स, वो भी एक पीस को ही बता रहा है। एंड पवन जी हैज़ डन ऑल द बैम्बू वर्क हियर। तो बैम्बू जो है इट इज़ अगेन सिंबल ऑफ पीस। सो शिल्पा इज़ गोइंग टू से समथिंग मोर अबाउट इट। हाँ, जैसा कि हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल पीस एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, तो हमने इसमें दिखाया है कि आप एंजाइम, हम ज़ीरो वेस्ट पे काम करते हैं। हमने किचन वेस्ट को भी हम यूज़ करते हैं। इवन हमारे जो पेड़ पौधों के पत्ते निकलते हैं
उनको भी हमने उसके भी खाद बन जाती है। तो हमने ये सब चीज़ें अपने यहाँ शो की हैं और हमने बी हाइव भी दिखाया है कि आप अगर अच्छे से बिना किसी केमिकल्स के अपनी गार्डनिंग करते हैं तो आपकी तितलियाँ और मधुमक्खियाँ आपके गार्डन में आती हैं। तो हमने हर एक एस्पेक्ट को दिखाने की कोशिश की है अपने इस लैंडस्केप में। गार्डन में जितना भी वेस्ट मटेरियल था, पत्ते पौधे जो भी सूख गए, ये सारे पत्ते वेस्ट मटेरियल को ऑर्गेनिक वेस्ट कहा जाता है। इसको लेके हम मशरूम उगा सकते हैं जो कि हाई प्रोटीन कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होता है। सो वी हैव क्रिएटेड दिस मशरूम कल्टीवेशन hut also, and also we are cultivating mushroom out of the waste. We call it taste from waste. With all these depictions, we all have won the first prize, and our unit is 11-12. ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूह सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। यूनिट 7A की तरफ से हमारी प्रेजेंटेशन इस बार है। हमें थीम दिया गया था गार्डनिंग फॉर पीस एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। तो हमें लगा कि हम इसमें ऐसा क्यों कुछ ना दिखाएं कि हम अपना पुरानी संस्कृति दिखाएं, जिसमें लोग आज समझते हैं कि मियावाकी फॉरेस्ट हैं, गार्डनिंग करनी चाहिए फॉर एनवायरमेंटल हेल्थ, बट हमारे पूर्वज हमें ये चीज़ बहुत पहले सिखा गए हैं। अगर आप ढूंढें तो हमारे पास वन होते थे, उपवन होते थे, वाटिकाएं होती थी। जो उपवन होते थे उनमें एक तरह के पौधे लगाए जाते थे। वहाँ पे जानवरों को ऐसे डाला जाता था जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हों, कि कोई चीज़ किसी चीज़ को हार्म ना करे। इन उपवनों में कोई पैथोजन, कोई वायरस, कोई ऐसी एंटिटी नहीं होती थी जो एक दूसरे को हार्म करें। यहाँ पे सब लोग एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते थे। अगर मान लीजिए ऐसा आश्रम बनाया है जहाँ पे ऋषि मुनियों ने दिन भर यज्ञ करने हैं, रात को पूजा करनी है, ध्यान लगाना है, तो वहाँ पे वट वृक्ष लगाए जाते थे जो दिन में भी और रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। पानी का एक स्रोत हमेशा पास में होता था। अब हम लोग वो सब नहीं कर सकते, वो सब हम खोते जा रहे हैं। बट हम अब बिल्डिंगों में रह रहे हैं। हम बिल्डिंगों में भी इतना कर सकते हैं कि अपने लिए ऑक्सीजन देने वाले पेड़ लगाएं, खूब सारे लगाएं, साथ में फूल वाले पौधे लगाएं जिससे कि बटरफ्लाइज और बीज आएं। जो हम सलाद खाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें खाते हैं, सेलरी, ये सब हम खुद उगाएं, और साथ में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाएं जिससे कि हम उपवनों में तो अब नहीं शायद जा सकते, बट हम अपने घरों में वापस पौधों को लेके आएं। दूसरा, हमने अपने उसमें ये भी देखा कि रिसर्च में पाया कि हम सब लोग बात करते हैं कि हमारे पूर्वज बहुत हेल्दी होते थे, बड़ी ताकत होती थी। उसका एक रीज़न ये भी था कि हम मिलेट्स खाते थे। तो यहाँ पे जो सारे मिलेट्स हैं जिसे मोटा अनाज कहा जाता है, आप सबको पता है कि ये ईयर ऑफ द मिलेट्स भी डिक्लेयर किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। हमने उसको भी यहाँ दर्शाने की कोशिश करी है, लोगों को बताने की कोशिश करी है कि कौन से मिलेट से क्या फ़ायदा होता है।
हमारे काफ़ी सारे स्टॉल्स में आप अगर देखेंगे तो KG ऑल इंडिया किचन गार्डन की तरफ से मिलेट्स की बड़ी सारी रेसिपीज़ इस बार नई आई हैं। यूनिट 1 का ये लैंडस्केप बनाया है, जिसमें कि मड हाउस भी बनाया है, जो कि आप देख रहे हैं कि गेहूं रखा हुआ है, चक्की में गेहूं पीस रही हैं महिलाएं, और उसके बाद फिर स्प्राउट बना रही हैं, उसका नया नया चीज़ें बना रही हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने खाद भी अपनी बनाई है, जैविक खाद बनाई है, ये सारा हर्बल चीज़ें बनाई हैं। और यहाँ पे हर्बल गार्डन भी बनाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है इन्होंने जो सोलर एनर्जी के लिए जो पैनल बनाया है वो पूरा बहुत ही अच्छा, क्योंकि बिजली कहाँ से आएगी। पंचक्की भी बनाई हुई है, विंड मिल भी बनाई हुई है। और आप देख सकते हैं कि बुद्धा जो बनाए हुए, उसके पास जो बहुत सुंदर कॉटेज बनाई है, जो आपकी पीसफुल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और इसको प्राइज़ भी मिला है, हर साल मिलता है। आप देखिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल एटमॉस्फेयर है। बुद्धा हैं, उनके आगे पॉन्ड बना है, कमल का फूल खिला हुआ है, पक्षी हैं, चिड़ियाएँ उड़ रही हैं, बहुत ही सुंदर वातावरण है।